आज मेरा भी था। तुम्हारा 7 से में विशाल? यस सर। कल 5 से मालूम पेपर है, तभी नहीं दिख रहा। अभिषेक राणा, अंश राजपूत और अभी अभिषेक तो सर मेरे स्नेहा साथ है अग्रवाल। उसी ग्राउंड में। तुम लोग एक ही कॉलेज से हो क्या? यस सर, अभिषेक राणा एमपीसीटी कॉलेज। हाँ, तुम एमसीडी कॉलेज से ही हो? अच्छा, यस सर। चलो। तो अभिषेक तुम्हारे पास में ही है? साथ में ही है अभिषेक? अभिषेक साथ में ही है? हाँ मतलब क्लास में से साथ में है, अभी नहीं। चलो। अच्छा अच्छा, तो ये सब सागर, रोहित, आ गया सर। नितिन, है आ ना, गया सर, आ मानसी, गया। यस सर, ये सब हम सब लोग तुम्हारे साथ क्लास में के ही हैं। हैं? यस सर, क्लास में है। चलो। अंश राजपूत नहीं आया? अंश का सर पेपर होगा कल। पेपर चालू हो गए ना बच्चों के अब? चलो आ गया वो भी। स्नेहा अग्रवाल नहीं है अभी? सर वो तो शायद 8 के बाद। शादी में गई है? अच्छा, शादी में गई है, शादी में। चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ सर। ठीक है। चलो अब करते हैं। अब आज हम लोग सीखेंगे कि सर्वर कैसे क्रिएट होता है। सब लोग है ना? सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि आगे चल के सारा कमाए सर्वर भी होगा। तो अभी हम अपने अपने सिस्टम में एक सर्वर क्रिएट करना है, एक फाइल बनानी है। लोकल सर्वर क्रिएट करेंगे अपन लोग। अब समझो सर्वर होता क्या है। आप लोग सर्वर समझते हो? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो सब लोग, मैंने लिखा यूट्यूब। तो ये क्या जा रही है यहाँ से? देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब, तो एक रिक्वेस्ट जाती है। देखो ये रिक्वेस्ट जा रही है, देखो दिख रहा है? ये रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर के पास, और फिर सर्वर से क्या आता है? रिस्पॉन्स। जानते हो? जब ये आपके सामने लोड हो जाएगा, ओपन हो गया यूट्यूब, तो ये आ गया आपके पास रिक्वेस्ट। देखो और समझो अच्छे से। देखो पेन पे समझाता हूँ। देखो मान के चलो ये आपका ब्राउजर है, जैसे मतलब सर, ठीक है? सर्वर सर। और क्या? ये और कह रहा ये था सर्वर है। सर, बहुत सारी है। सर्वर समझते? हाँ बोलो। हाँ बोलो। जैसे सर, सर्वर सर्वर सर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, और इंटरनेट से सर लैपटॉप और ये हमारे मोबाइल्स वगैरह कनेक्ट रहते हैं। अब ये को समझा रहा हूँ। देखो ये आपके ब्राउजर है, सब लोग देखो, और ये सर्वर है। गोडैडी नाम सुना है? अमेजोन सुना है? गोडैडी का सुना होगा। धोनी धोनी ऐड करता है गोडैडी का। यस सर, सुना है। सुना है नाम सब लोगों ने, है ना? गोडैडी का ऐड करता है धोनी। क्लाउड सर्वर सुना होगा, अमेजोन का क्लाउड सर्वर होता है। हाँ सर। ऐसे बहुत सारे सर्वर होते हैं, है ना? ऐसे क्या होते हैं, हमारे पास बहुत सारे सर्वर होते हैं। ये सारे होते हैं लाइव सर्वर, ठीक है? ये होते हैं सब लाइव सर्वर। देखो ये सबने देखा होगा, ये गोल्ड धोनी ऐड करता था अपनी वेबसाइट को लाइव करें।
ऐसे ही अमेजोन का होता है, बहुत सारे सर्वर होते हैं। तो हम मान के चलो हमारी एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट मान के चलो, ये ब्राउजर है, हमने यहाँ पे एक वेबसाइट भी ओपन करी, देखो यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ मैं लिखा, मान के चलो आप लोग facebook.com, ठीक है, आपने लिखा ब्राउजर पे। तो अब क्या होगा, यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, रिक्वेस्ट यहाँ से कहाँ जाएगी, सीधी आपकी सर्वर के पास, ठीक है। ये इसके पास जाएगी रिक्वेस्ट, सर्वर के पास। अब सर्वर कोई सा भी हो सकता है, GoDaddy का होगा, कुछ भी हो सकता है सर्वर, है ना, जिस पे वेबसाइट होस्ट होती है, ठीक है सब लोग, जिस पे वेबसाइट होस्ट होती है। तो ये गई रिक्वेस्ट, ये यहां से जाती है रिक्वेस्ट। अब सर्वर क्या करता है, सर्वर देता है रिस्पॉन्स, यहां से सर्वर यहां से दे रहा है रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स में क्या होता है, सब लोग, रिस्पॉन्स में क्या होता है, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाती है ना, ये देता है रिस्पॉन्स, RES, सर्वर ने दे दिया यहां से रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स में क्या होता है, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाती है, वही फेसबुक ओपन हो गया, ऐसे होता है सारे लोग, यही कहानी चलती है, यस सर। सब बताएं। यस सर। रिक्वेस्ट और यस रिस्पॉन्स सर। वाली, हर बार जब भी आप ब्राउजर पे कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो लोड होता है, जैसे कुछ लोड हो रहा है, फिर यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, वहां से रिस्पॉन्स आता है, इसी को बोलते हैं सर्वर। मगर ये जो सर्वर होते हैं ना, ये लाइव सर्वर होते हैं, ठीक है। ये जो सर्वर है कौन से हैं, लाइव, लाइव सर्वर, ठीक है। अभी हमें लाइव सर्वर की जरूरत तो है नहीं है, हमें अभी अपने सिस्टम में लोकल सर्वर चाहिए, लाइव तो हम बाद में करेंगे, ठीक है, लाइव तो अपन बाद में करेंगे वेबसाइट को। तो अभी हमें अपने सिस्टम में प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, अभी हमारा जो प्रोजेक्ट बनेगा ना, उसको चलाने के लिए हमें एक लोकल सर्वर चाहिए होगा अपने सिस्टम में, है ना। तो सेम उसमें भी होगा, रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वहां से रिस्पॉन्स आएगा। अब पॉइंट ये आता है कि रिक्वेस्ट को लेके कौन जाता है, वहां से रिस्पॉन्स कौन लेके आता है, ये काम करता कौन है, समझ आ रहा है, ये काम करता कौन होगा, सोचो। सर्वर तो ये है, वेबसाइट आप ब्राउजर पर खोल रहे हो, तो अब यहाँ से रिक्वेस्ट कौन लेके जा रहा होगा, वहां से रिस्पॉन्स लेके कौन आ रहा होगा, क्यों, कोई ना कोई तो बीच में होगा, समझ आ रहा है, कोई ना कोई तो बीच में होगा आदमी। तो वो बीच में कौन होता है जानते हैं आप लोग, वो बीच में होता है HTTP, सुना है नाम आप लोगों ने इसका, वॉइस आ रही है, यस सर सुना है, यस सर सुना है ये नाम। नाम सुना है, HTTP, यस हाइपरटेक्स्ट सर। ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करोगे ना, कोई सी भी वेबसाइट, तो उसमें लग के आता है ये, देखो, आप कोई सी भी वेबसाइट ओपन करना, उसके आगे लग के आएगा HTTP, जानते हो सब लोग, कोई सी भी या वेबसाइट ब्राउजर पे ओपन कर लो, देखो यहाँ पे आया मैं, देखो यहाँ पेस्ट किया, देखो दिख रहा है सबको, HTTP, एस मतलब होता है सिक्योर, दिख रहा है HTTP। आप कोई सी वेबसाइट ओपन करोगे ना, डोमेन, सबके आगे लगा होता है HTTP। इसी HTTP का काम होता है रिक्वेस्ट लेके जाना और रिस्पॉन्स लेके आना। इसी HTTP के अंदर आता है गेट, पोस्ट, पुट। और आप लोग जो एरर देखते हो ना, एरर 505 की एरर आती है, 504 की, 500 की एरर आती है, देखते हो इंटरनेट सर्वर एरर,
तो ये सारा काम कौन करता है? HTTP। यही रिक्वेस्ट लेके जाता है सर्वर के पास और यही रिस्पॉन्स लेके आता है। अब मान के चलो आपके सिस्टम में नेट बंद है, तो आपके में दिखाता है ना, एरर दिखाता है, इंटरनेट बंद है, तो वो सारा काम आपका यही करता है, HTTP। ठीक है, सर्वर क्रिएट करने वाला है, सारा काम यही होता है इसका, HTTP का। रिक्वेस्ट भेजना, वहां से रिस्पॉन्स लेके आना, गेट, पोस्ट, सारे काम इसी के होते हैं। समझ आ गया सब लोगों को? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम में एक लोकल सर्वर क्रिएट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। तो आप लोग एक बना लो फाइल, सब लोग, सर्वर क्रिएट .js, सब बना ले एक फाइल। सर लोकल में हाँ? लोकल जो सर्वर होता है सर, वो हमारे सिस्टम में लोकल चलेगा। सर्वर होता है उसमें, हाँ, उसमें नहीं जो ये तो लाइव सर्वर पे तो HTTPS ज्यादा काम करता है, लोकल और में भी लोकल चलता में है, क्या काम सब पे ही, करता है? सब पे यही यही चलेगा, लोकल लैब में, दोनों पे। ठीक है, दोनों जगह यही चलता है। सर्वर तो लोकल में भी चल रहा है ना। लोकल में क्या होगा कि हमारे सिस्टम पे चलेगा अकेला वो। लैब में क्या होता है, कहीं भी वेबसाइट ओपन कर सकते हो। तो जो सर्वर क्रिएट होगा, वो क्रिएट तो इसी की मदद से होगा ना, HTTP की मदद से सारा कुछ होता है। रिक्वेस्ट तो यहाँ से भी जाएगी ना, रिक्वेस्ट तो यहाँ से भी जाएगी, लोकल से भी। ठीक है, अभी देखो, अभी देखिएगा सब कुछ। ठीक है, तो अभी एक बना लो फाइल, सर्वर क्रिएट .js नाम से, सर्वर क्रिएट .js। अब सर्वर क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, HTTP चाहिए होगा। तो वो हमें Node.js प्रोवाइड करता है। तो लिखा हमने कॉन्स्ट एच में स्टोर कर लेंगे, रिक्वायर, और इसके अंदर सिंगल कोट में HTTP। सिखाया था आप लोगों को। जो HTTP में क्या कर लिया, पैकेज को रिक्वायर कर लिया, प्री डिफाइंड पैकेज है ये Node.js के पास। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं कि इसके पास, इससे हमें क्या क्या मिलेगा। तो console.log करते हैं चेक करने के लिए। अपन देखते हैं इसके पास क्या क्या चीजें हैं पहले से अवेलेबल, एच। तो अब इसका जो भी डेटा उठ के आएगा वो ऑब्जेक्ट भी तो आएगा। अपन यहाँ चेक करते हैं कि HTTP के पास क्या क्या चीजें हैं जिससे हम अपना सर्वर क्रिएट कर सकें। तो अपन यहाँ लिखेंगे नोड, फिर b.js मेरी फाइल का नाम। अब देखो इनके पास क्या क्या चीजें हैं, देखो इतना कुछ है, देखो सब देख पा रहे हो। देखो देखो मेथड, देखो चलो यहाँ पर दिख रहा है मेथड इसके पास है। देखो ये सब कुछ इसके पास है, इस HTTP के पास। इसके पास क्या क्या चीज़ देखो, इसके पहले से इनबिल्ड मेथड्स हैं। देखो दिख रहा है गेट, दिख रहे हैं पोस्ट, पुट, ये सारे मेथड किसके पास है, इसके पास पहले बने हुए हैं। देखो फंक्शन बना हुआ है, देखो दिख रहा है। फिर नीचे आओ, अब देखो स्टेटस कोड, जो मैंने आपसे कहा था ना स्टेटस कोड होते हैं, देखो 200 होता है ओके के लिए, 200 होता है क्रिएट के लिए। देखो आपने एक स्टेटस कोड बहुत देखा होगा, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आ रहा होगा, देखो 500, ये वाला देखा आप लोगों ने, इंटरनल सर्वर एरर 500 वाला एक आता है, एक आता है सर्वर अनेबल, और एक आता है 505 का एचटी वर्जन। देखिए आपने ये, जब आपका नेट नहीं चल रहा होता है, देखिए। तो ये सारे स्टेटस कोड हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, HTTP, क्योंकि सारा खेल इसी का ही तो है। अब देखो नीचे देखो मेथड फंक्शन बने हुए हैं, दिख रहा है, क्रिएट रिक्वेस्ट, इनकम मैसेज। हमें कौन सा चाहिए, हमें ये वाला चाहिए फंक्शन, इसका हमें ये वाला फंक्शन चाहिए क्रिएट सर्वर का। हम इसका यूज करके सर्वर क्रिएट करेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये HTTP भी प्री डिफाइन है पैकेज, बस हमने इसको रिक्वायर किया, और रिक्वायर करना आप लोगों को सिखा चुका हूं पहले से, कैसे रिक्वायर होता है ना। क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया इतना। तो आना तो बोल दो। यस सर। यस सर, आ गया। सर अब वो देखो, एक HTTPS भी तो है। एस नहीं, एस अलग होता है। एस देखो, जो
इतना होता है HTTP। S होता है सिक्योरिटी के लिए, SSL सर्टिफिकेट। इसका यूज करते हैं अपने डोमेन को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, समझ आ गया? इसका काम क्या होता है? आपके डोमेन को सिक्योर करना। SSL है ना, सर्टिफिकेट होता है ये सिक्योर करने के लिए। बाकी ये होता है इतना। अब ये अगर नहीं होगा तब भी आपकी वेबसाइट चलेगी ब्राउजर पे। इससे क्या होता है, आपका जो डोमेन है ना, ये डोमेन होते हैं, ये सब सिक्योर हो जाते हैं। देखो ये लग क्या रहा है, ये लग क्या रहा, साइन, ये साइन दिख रहा है आपको, लॉक वाला। ये कब लग के आएगा? जब आपने जो एस को परचेज किया होगा, SSL को, इसको बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट। इसको आपने परचेज किया होगा, ये खरीदना पड़ता है ना, तब आपके में डोमेन का लग के आएगा सिक्योर, कि यहाँ सिक्योर है आपका डोमेन भी। ठीक है, वरना इसका मेन केयर रहता है। क्लियर? तो अब ये बंद करता हूँ, अब थोड़ा नीचे आते हैं। अब इसको बंद करते हैं। अब बंद करते हैं सर्वर क्रिएट। देखो कितना बहुत सिंपल है चीजें। मैंने कहा ना, गिने चुने टॉपिक हैं जो आपको बस याद रखने हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा h डॉट, देखो अपने आप आ जाएगा क्रिएट। देखो आ गया। ऐसी तो अपन यूज करेंगे सब लोग, ऐसी तो यूज करेंगे h डॉट क्रिएट सर्वर नाम का फंक्शन। सिखा चुका हूं, ऐसे फंक्शन लगा देते हैं, है ना। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक फंक्शन और कॉल करना है, कॉल बैक फंक्शन जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर अपन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर ऐसे लिखा, इसके यहाँ लिखा इक्वल एरो फंक्शन ऐसे, और इसमें मैंने पास कर दिया रिक्वेस्ट। आएगा यहां तक REQ रिक्वेस्ट, दो पैरामीटर पास कर दिए, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, देखो यहाँ दिखा रहा है ना, देखो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए, देखो है ना, देखो दो पास कर दिए। और फिर इसके अंदर मैं लिख दिया RES डॉट सेंड, इसमें राइट आता है WRITE, राइट के अंदर वेलकम Node.js। ठीक है, और रिस्पॉन्स को एंड भी करना होता है, RES डॉट END एंड, और फंक्शन का साइन। अब क्या होगा, रिक्वेस्ट यहां तक आएगी और फिर रिस्पॉन्स में क्या देगा, वेलकम Node.js, और रिस्पॉन्स को एंड करना होगा। ठीक है, तो ये आपका इतना क्या बन गया, सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर्वर को चलाएगा कौन, सर्वर चलेगा कैसे। सर्वर तो आपने क्रिएट कर लिया, रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स जाएगा, मगर सर्वर चलेगा कैसे, है ना। लोकल सर्वर चलेगा कैसे, सर्वर चलेगा कैसे, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है डॉट लिसेंड मेथड। इसका काम क्या है, आपके सर्वर को चलाना लोकल पे। देखो इस पे क्लिक करूंगा, पढ़ सकते हो आराम से। देखो पढ़ लो क्या कह रहा है, स्टार्ट सब लिसनिंग फॉर द कनेक्शन, दिखा है देखो। इसका काम क्या है, आपके सर्वर को चलाना। अब और हमें इसमें देना होता है एक पोर्ट, जो हमारा लोकल चलेगा ना, लोकल पे एस चलेगा। देखो लोकल पे जो चलेगा ना अभी, वो एस चलेगा, लोकल होस्ट कोलन, पोर्ट डालना होता है, पोर्ट ने पोर्ट नंबर। तो आप 3000 डाल सकते हो, 4000 डाल सकते हो, 5200, कुछ भी डाल सकते हो। ये क्या होता है, ये पोर्ट होता है, पोर्ट। तो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे PORT पोर्ट इक्वल 3000। ठीक है, तो ये पूरा पाथ होता है, लोकल होस्ट कोलन 3000। जब इसको मैं ब्राउजर पे पेस्ट करूंगा ना, तो पता क्या होगा, ऑटोमेटिक इसके आगे क्या लग के आएगा, HTTP, क्योंकि वही रिक्वेस्ट लेके जाता है। ठीक है, लोकल पे। अब यहां में लिखा, देखो क्या लिखा मैंने, पोर्ट कॉमा, फिर इसके अंदर एरो फंक्शन इक्वल एरो, फिर कंसोल डॉट लॉग, फंक्शन का साइन, सर्वर is running
लोकल LOC लोकल होस्ट HOST होस्ट कोलन 3000। ठीक है, देखो ये बन गया आपका सर्वर, सिंपल सा। अब दिखाऊं चला के, देखो नीचे आया मैं, यहाँ लिखा नोड b.js। अभी देखो यहाँ पे आएगा एक मैसेज, देखो क्या आ गया, सर्वर इज रनिंग लोकल होस्ट कोलन 3000। ये आगे लिसन चल गया। अब हम चलते हैं ब्राउजर पे। हम ब्राउजर पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे सब लोग एल, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लोकल होस्ट कोलन 3000, एंटर दिया। देखो आगे मैसेज, देखो आ गया, सर्वर चल गया, वेलकम नोड जेएस। अब देखो यहां से रिक्वेस्ट गई, अब रिक्वेस्ट ही कौन गया होगा, देखो अब मैं इसको कॉपी करूं, देखो रिक्वेस्ट ही कौन आया होगा, देखो देखो लग क्या लगा अपने आप, जी अपने आप लग के आ जाता है HTTP। जैसे मैंने ब्राउजर में लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000, तो अपने आप लग के आ जाता है HTTP, क्योंकि इसी का ही तो काम है, रिक्वेस्ट लेके जाना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000, तो सीधा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया, देखो रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई, रिक्वेस्ट आई, और फिर रिस्पॉन्स में क्या दे दी इसने, वेलकम नोड जेएस। सर्वर चल किससे रहा है, लिसन से। अगर ये बंद कर दूंगा ना तो सर्वर चलेगा ही नहीं, और जब सर्वर नहीं चलेगा तो रिक्वेस्ट नहीं आएगी, फिर यहां से रिस्पॉन्स नहीं जाएगा। ऐसी तो होता है जब लिखते हो facebook.com, यहां से रिक्वेस्ट जाती है, वहां से रिस्पॉन्स आता है, तो ये सारा काम कौन करके देता है आपको, HTTP। उसी के अंदर एक फंक्शन होता है क्रिएट सर्वर, यहाँ पे रिक्वेस्ट आई, फिर रिस्पॉन्स दे दिया वेलकम नोड जेएस, और लिसन क्या करता है, सर्वर को चलाता है। और ये पोर्ट है ना, पोर्ट नेम आप कुछ भी कर सकते हो, 4000 2000 6000 आप कुछ भी कर सकते हो, और ये होता है मैसेज शो कराता है अपन नीचे से। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हुआ। समझ में आया सर्वर चलता कैसे, बोलो। यस हो गया। आ गया, चलो आप लोग चला के देखो, लो आप लोग चला के देखें इसको, बताएं मुझे। देखो यहाँ पे, अब देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब एक चीज सीखो इसके अंदर, मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम नोड जेएस की जगह लिख दिया वेलकम नोड जेएस 1 2 3 4। ठीक है, सेव किया, सब समझना, सेव किया, देखो यहाँ पे, और देखो सर्वर चालू है ना पहले से ही। तो अभी आप देखना ब्राउजर पे आऊंगा तो चेंज होगा कि नहीं होगा, ये देखो, देखो कहीं चेंज हुआ, वेलकम नोड जेएस लिखा हुआ आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 नहीं आया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, Ctrl+C करके सर्वर दोबारा चालू करना पड़ेगा। देखो फिर दोबारा सर्वर चालू करूंगा, फिर जाके चेक करूंगा, अब आ गया। अब फिर देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा राम, ठीक है, राज, फिर सेव किया, फिर ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया, रामराज कहीं आया। तो अब मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, मतलब जब भी मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं तो मुझे सर्वर को बंद करके चालू करना पड़ता है। Ctrl+C किया, फिर सर्वर दोबारा चालू किया, देखो, फिर जाके रिफ्रेश किया, तब आया। तो मतलब मैं जितनी बार चेंजेस करूंगा उतनी बार सर्वर बंद करना पड़ेगा, सर्वर चालू करना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही है इतनी आप लोगों को, बात समझ आई। तो ऐसे तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, है ना, कितनी बार सर्वर बंद करोगे, कितनी बार सर्वर चालू करोगे। तो कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि ऑटोमेटिक सर्वर रीस्टार्ट हो जाए अपने आप, जैसे मैं सेव करूं तो ऑटोमेटिक सर्वर रीस्टार्ट हो जाए, तो हमें बिल्कुल सर्वर बंद चालू ना करना पड़े। बात समझ में आ गई मेरी, क्योंकि आगे चल के सारा काम सर्वर का ही होगा, है ना, लोकल पे। तो इसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, नोडमॉन। देखो यहाँ पे मैं CMD लिखता हूं, CMD, आप लोग भी ओपन कर लो CMD कमांड लाइन,
CMD कमांड लाइन, देखो, ठीक है। अब यहां पे लिखूंगा मैं npm, समझते हो, नोड पैकेज मैनेजर, npm आई इंस्टॉल, माइनस के जी मतलब ग्लोबल, माइनस के जी मतलब ग्लोबल, फिर नोड मॉन, ठीक है, एंटर दे दो। ऐसे आप लोग कर ले इंस्टॉल, npm आई माइनस के जी और नोड मॉन, सब लोग कर लें इंस्टॉल पैकेज। सर यहाँ पे लिख के आ रहा है एडेड 333 पैकेजेस इन 33 हाँ हाँ पैकेजेस हाँ लिख हाँ हाँ, सही, हाँ इंस्टॉल हो गया होगा। और npm फंड आ रहा है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आ गया, वो इंस्टॉल हो गया ना sir, पहले। 3 packages are looking for हाँ funding. हाँ हाँ, ऐसे ही आएगा वो। हो गया सबका इंस्टॉल। यस सर, हो गया। हम्म, हो गया। अब देखो, अब क्या करना है इसके बाद आप लोगों को, इसके बाद एक बार ये VS कोड को बंद कर दो ऐसे, और दोबारा फिर चालू करना है इसको। सब लोग अपना VS कोड बंद कर दो, और उसको दोबारा चालू करो। VS को बंद करके उसको दोबारा फिर से चालू कर लो सब लोग। कर लिया? यस सर। हाँ, तो अभी तक हम लोग फाइल किससे चालू करते थे? नोड से करते थे, लिखते थे नोड, फिर फाइल का नाम। अब हम चालू करेंगे फाइल नोड मॉन से, नोड मॉन और फाइल का नाम, ठीक है। नोड मॉन क्या करेगा, हमें बेरबेस सर्वर को बंद नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही मैं कुछ चेंजेस करूंगा, सेव करूंगा, और नोड मॉन क्या करेगा, सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा अपने आप, ठीक है। मतलब बार बार आपको सर्वर बंद चालू नहीं करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई इतनी? इतनी बात सबको समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करता हूँ। तो एक मिनट, तो आप लोग लिखो नोड मॉन, फाइल का नाम, सब लिखो नोड मॉन, और जो आपकी फाइल का नाम है ना, वो डालो। करके देखो, सर कहाँ पे लिखना है? उसमें टर्मिनल में लिखो, टर्मिनल में लिखो। लिख लिया? हाँ सर, लिख के आ रहा है 3 node 1.0.2 to हाँ restart हाँ at any time. हाँ, Enter ऐसे RS ऐसे ऐसे ही watching आएगा। watching extension. Node mon starting is node server create.js. हाँ, देखो अभी दिखाता हूँ। शुरू हो गया ये।
सोलो चेक कर लें। सर स्पेलिंग क्या डालनी है नोड मोन की? नोड MON मॉन, ये लिखना होगा नोड MON मॉन, फिर आपकी फाइल का नाम, मेरी फाइल का नाम v.js। ऐसे कुछ देखो, मेरा थोड़ा स्लो हो रहा है ये कुछ, ऐसे कुछ लिख के देखो। आ गया? कहाँ लिखना है? टर्मिनल में। लिख लिया? आ गया सर। सबका आ गया? मेरा हाँ नहीं सर आया हो सर। गया। सर मेरा भी नहीं आ रहा। एक मिनट, इसमें क्या होगा? स्लो होता है। नोड मॉन, फिर स्पेस देके फाइल का नाम v.js, v.js जो फाइल का नाम होता है वो लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। और एंटर दे दो। जैसे मैं एंटर दूंगा तो यहाँ पे देखो एक सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये स्टार्ट हो गया, सर्वर इज रनिंग लोकल जा रहा, आ गया। अब ब्राउजर चलता हूँ तो आपको यहाँ दिखाता हूँ, पहले फिर देखता हूँ एरर। देखो चल रहा है। अब देखो फायदा क्या होगा, अब मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ। देखो मैं इतना इतना रखता हूँ, वेलकम नोट, ठीक है, इतना रखा मैंने, वेलकम नोट। अब देखना जैसे मैं सेव करूंगा ना, तो देखो ये देखो क्या लिख के आ रहा है, रीस्टार्टिंग ड्यू चेंजेस। देखो अपना सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग देखो सर्वर अपना रीस्टार्ट हो गया। अब ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया, लिखा आ गया वेलकम नोट। फिर देखो फिर लिखा मैंने 1 2 3 4 5, बस सेव किया। देखो सर्वर रीस्टार्ट हो गया अपने आप। देखो अगर रीस्टार्ट मतलब बेबे सर्वर को बंद चालू नहीं करना पड़ रहा है मुझे। देखो यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, हो गया 1 2 3 4। ये कमाल किसका है? ये कमाल है नोड मॉड्यूल, जिसका नोड मॉन का। नोड मॉन की मदद से हम ये काम कर पा रहे हैं, सर है ना। तो सर्वर को बंद चालू नहीं करना पड़ेगा बेर। अब बताओ एरर किसकी आ रही सर है? मेरा नहीं चला। जिनका रेड रेड आ रहा है ना, वो यहाँ पे कमांड पेस्ट कर ले, ये वाली जो मैंने आपको चैट में दी है, ये कमांड, और एंटर दे दे। और फिर लिखे नोड मॉन और फाइल का नाम, फिर लिखो नोड मॉन और फाइल का नाम, फिर आपके में चल जाएगा, फिर चल जाएगा। देखो ठीक है, जो कमांड दी मैंने चैट में वो ले लो आप लोग।